अभी तक धार्मिक चीज को लेकर भी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वैसा धर्म है जो कि इसमें लिखा गया है। 4 तारीख की रात में जो चोरी हुई थी और 5 तारीख का जो मालूम चला यहाँ पे आकर कि जो यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता का जो मूर्ति का जो चोरी हुआ था, उसमें अभी तक ही यहाँ पे जो प्रशासन है वो विफल रही है। आप यहाँ पे अनुमान देख सकते हैं, यही वो मंदिर है जो कि उस समय 4 तारीख के रात में चोरों ने अंजाम दिया। अंजाम देकर ये चुरा कर यहाँ से 3 मूर्तियां ले गए, जिसमें राम और लक्ष्मण और माँ सीता का जो कि यहाँ का मूर्ति गायब हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो प्रशासन है वो खोज में है, लेकिन उसके एक और भी यहाँ सामने आया है जो कि यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी यहाँ नागरिक है, वो जन आंदोलन पर बैठ गए हैं। उन्हीं से आज हम बातें करेंगे जो इस क्षेत्र में है, जो कहा जा रहा है कि यहीं पे इसके मुख्य यानी सटे हुए जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। उसके बाद भी यहाँ पे जो अंजाम दिया गया है वो एक सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ। अब आकर हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है उप चेयरमैन जनप्रतिनिधि उप चेयरमैन जो है अमित कुमार सिंह है, जो कि धरना पे बैठ गए हैं। उनसे कुछ हम बातें करेंगे जो कि ये देखिए एक धार्मिक चीजों को लेकर इन लोगों में राम लक्ष्मण और माँ सीता का जो अष्ट धातु का चोरी हुआ था वो 2 और पहले का यानी पुरानी मूर्तियां बताई जा रही है। आइए कुछ बातें करते हैं जो अमित सिंह है। ये बताइए, आप इस धारणा पे जो बैठे हुए हैं वो मकसद क्या है? देखिए, 4 तारीख के 12 बजे के बाद यहाँ पे अष्ट धातु राम जी का, भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी का, मैया सीता जी का चोरी हुआ था। ये राम जानकी मंदिर है जिसके हम लोग सामने बैठे हुए धरना पर। हमने 3 दिन पहले आप लाइव ही देखे होंगे, लाइव में हम आए हुए थे और लाइव में कहते कि सरकार का काफ़ी समय हो गया, उद्भेदन के रूप में कुछ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है प्रशासन, उद्भेदन के कुछ रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 3 दिन बाद भाई हम धरना पर बैठेंगे। उसी एवज में हम आज धरना पर बैठे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि मैं इस धरना स्थल पर अनिश्चित काल तक बैठने काम करूंगा, जब तक भगवान राम और लक्ष्मण और सीता मैया का अष्ट धातु मूर्ति ये लोग बरामद ना कर ले। एक चीज। दूसरा चीज, अगर बरामद नहीं करता है, अगर बरामद नहीं करता है तो सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भेजे और यहाँ पे उस प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग के बात रखा जाए, कमिटमेंट की जाए एक कागज के माध्यम से कि इस माँ जानकी जो मंदिर है नगर पंचायत बसरा का, उसका सरकार जिम्मेवारी ले सौंदर्यीकरण का, और जितना कीमती अष्ट धातु मूर्ति चोरी हुआ है वो अष्ट धातु मूर्ति का लगाने काम करे सरकार। ये दूसरा है। तीसरा, आप देख रहे हैं आजकल कितना चोरी हो रहा है, कम से कम सरकार रात में गश्ती तेज करे। चौथा मांग है मेरा, जो चोरी किया है उसको पकड़े और उसका गिरोह को पकड़ के उसको जल्द से जल्द बंद करे, और नहीं तो इस तरह हम अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे जब तक मूर्ति और चोर बरामद ना हो जाए तब तक। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो राम लक्ष्मण और सीता का अष्ट धातु का जो चोरी हुआ था, उसके अलग से जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट जो खोले हुए हैं, वो यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता का वो अपने ओर से यहाँ पे मूर्ति लगाने वाले हैं। उसके बारे में क्या बताएं? उनको बहुत बहुत बधाई, उनका सोच अच्छा है। अपना वो राम लक्ष्मण मूर्ति लगा रहे हैं, राम जानकी मैया के लगा रहे हैं, लेकिन बट उसमें हम लगाएंगे, आप लगाइए, उसको भी स्थान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा सरकार 200 वर्ष पूर्व जो हमारे इतिहास, जो हमारे पूर्वजों का धरोहर था, जिसको बचा के पूर्वज रखे हुए हैं, उनको लाकर सरकार वहीं धातु मूर्ति भगवान राम और लक्ष्मण और सीता का मूर्ति स्थापित करने का काम करे। दूसरा चीज, नहीं तो उतना ही कीमत से सरकार खरीद कर लगाए, उसके मंदिर का सौंदर्यीकरण करने का जिम्मा उठाए। बाकी लोग जो मूर्ति ला रहे हैं उसका स्वागत करेंगे, अच्छा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी भक्त दान देंगे, सभी भक्त पूजा करेंगे, उनका अच्छा सोच, अच्छा काम किए हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, जो कि यहाँ पे धरना पर पूरे
धरना के बीच में नहीं, लेकिन इसके पूर्व जो चोरी हुआ था उसमें आकर संरक्षण कर कर गए हैं। जो आप यहाँ के कहा जा रहा है कि आप जो बीजेपी नेता है, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे जो कि अभी कार्य चल रहा है, यानी आप ही लोग का जो यहाँ पे बिहार सरकार में जो है मुख्यमंत्री भी है, तो आप क्या अनुरोध कीजिएगा प्रशासन से? देखिए, प्रशासन पूरी स्तर से लगी हुई है और या रहा बात सरकार की, तो चाहे मोदी सरकार, नीतीश सरकार, जो भी है, सरकार के स्तर पर चोरों को पकड़ लिया गया है। अब हम लोगों को मूर्ति चाहिए, मूर्ति मिलेगी ये भी तय है। आज प्रशासन ने भी बताया कि आप लोगों को जल्द से जल्द मूर्ति मिलेगी। हम लोग यही है कि अष्ट धातु की जो मूर्ति बनी हुई है जो मिलेगी, उसी को हम लोग पुनः स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति लगाना ही होगा तो हर जनता का लगे, जैसे श्री राम मंदिर में हर पूरे देश भर के सभी सनातनियों ने दान दे के जो है मंदिर बना, उसी तरह हम लोग भी जो है अगर मूर्ति नहीं मिला तब भी जो है हम लोग पुनः स्थापित अगर करेंगे तो हर जनता का, भले वो 1 रुपया क्यों ना हो, दान के रूप में होगा। ये पूरा विश्वास है। हम लोग तभी तक हम लोग अनिश्चितकालीन कहा जाए जहाँ चोरी हुआ था थावे में थावे मंदिर में, आप जानते हैं कि थावे मंदिर में मुकुट का जो बात किया जाए, अभी चोरी हुआ फिलहाल में, लेकिन चोरी के बाद वहाँ पे दूसरे मुकुट लगा दिया गया। उसको वो जो नज़रअंदाज किया गया, पहले वाला मुकुट का अभी तक कुछ पता नहीं चला और नहीं दिखाया गया कि टूटा फूटा है, लेकिन इस पर भी तो प्रशासन अभी तक शांत है। उसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, वहाँ का जो बात है, वहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति है कि क्या परिस्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ का जो है ये अभी तक जैसे प्रशासन के द्वारा बताया गया कि यहाँ का लोकल ही चोर है, मंदिर के पास का ही चोर है। लेकिन धार्मिक चीज है वहाँ पर, चाहे यहाँ पर धार्मिक चीजों में जो हो रहा, तो इस पर भी तो कुछ विचार किया जाए प्रशासन द्वारा। एकदम विचार होना चाहिए। सबसे बड़ी अगर कमी अगर इसको मानेंगे तो वहाँ के जो पुजेरी हैं, जो उस मंदिर का कमेटी है, उनको मालूम है, क्योंकि भक्त तो जाता है पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, उसको क्या पता है कि इस मूर्ति की कीमत कितनी है, उसे नहीं पता। हम लोग तो इतने सालों से बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, हम लोगों को क्या पता था कि ये करोड़ों की मूर्ति अष्ट धातु की बनी हुई है। तो ये मंदिर प्रशासन, मंदिर के जो कमेटी है, ये उनकी कमी है। उनको देखना चाहिए कि हाँ, इतनी करोड़ों की जब मूर्ति है तो उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बताइए, ये जो मंदिर है इसको ट्रस्ट में देना चाहिए, क्योंकि इसका जितना रेवेन्यू आता है उस हिसाब से देखिए कई सालों से प्लास्टर तक नहीं हुआ है। सुरक्षा की तो बात ही खत्म कीजिए। चोर तो ज्यादा मेहनत कर गया कि वो गेट काटा, वो तो आसानी से छत से आ सकता था, छत से तो ऐसा ही पूरा खुला हुआ है, क्या जरूरत ही काटने की। तो ये कमी किसकी है? तो अगर हमारी देखा जाए तो चाहे वहाँ का पूजा कमेटी हो, पूजा पुजेरी हो, उन लोगों की है ये चीज, उनको सुरक्षा सोचना चाहिए। एक साइकिल में हम लोग ताला नहीं लगाते हैं मार्केट में तो साइकिल चोरी हो जाती है। प्रशासन कहाँ कहाँ नजर लगाएगा? अपनी भी कमी है कि आपका ये सामान है, आप छोड़ दीजिएगा तो चोरी क्यों नहीं होगा। आप इस धारणा में बैठे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे इस धारणा के लेकर? देखिए, ये धारणा में यही कहना चाहेंगे, प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द मूर्ति मिले और हम लोग जो है पुनः स्थापित कर पाएं। और सभी हिंदू भाई, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति जो सोचते हैं, सभी लोग बारी बारी से आके यहाँ पे बैठ रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन तक, जब तक जो है मूर्ति नहीं मिल जाता, चोर को जो है सख्त सख्त सजा नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और आप बोलिए, जो क्या बोलना चाहेंगे और भी जो यहाँ पे अलग अलग जो सनसनी चल रही है अभी का डेट में लेकर कि जो प्रशासन को लेकर, क्योंकि ये एकदम सटे हुए ही है जो चोरी किया गया राम लक्ष्मण और सीता का, उसमें पब्लिक जो है डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। उसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे पहले हम जब 3 दिन पहले लाइव हुए थे, हम यही बोले थे कि चोर कहीं दूर के थोड़े होगा, चोर का गिरोह दूर का होगा, लेकिन चोर अगल बगल आसपास कहीं होगा, क्योंकि वही जानता है किस तरह का हार्ड डिस्क निकाल लेना है, सीडी का, कैसेट का, सीसीटीवी कैमरा का, किस तरह अंदर प्रवेश किया है। तो उतने दिन से हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं कि पीछे से दरवाजे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेकिंग किया गया है और यह संलिप्तता है ना किसी के चोर को। तो सरकार, हम यही कहेंगे कि उस चोर को पकड़े जल्द से जल्द। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले विज्ञप्ति दिया गया था अखबार में कि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में 4 संदिग्ध आदमी का चेहरा आया है। तो हम पूछ रहे हैं कि जब संदिग्ध आदमी 4 आदमी का चेहरा आया है, तो आज तक उसका चेहरा साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है प्रशासन को, और प्रशासन उसको पकड़ क्यों नहीं रही है? उसको पकड़ना चाहिए। आज आपका 92 घंटा 94 घंटा हो गया, रिजल्ट क्या है? हम यही मांग करेंगे, या तो सरकार
हमारा मूर्ति, हमारा धरोहर, हमारे इतिहास का धरोहर जो पूर्वजों ने सजा कर रखा है उसको बरामद कर लगाने का काम करे। नहीं तो सरकार कमिटमेंट करके इस मंदिर को अपने अधीन ले और इसके सौंदर्यीकरण का काम करे। उतने कीमत का धातु का मूर्ति राम लक्ष्मण और मैया सीता का लगा और इससे सौंदर्यीकरण करेंगे। दूर दूर से लोग मशरक नगर पंचायत में। आपका कहना है कि अभी जो प्रशासन है विफल नजर आ रही है। 100% अभी विफल नजर आ रही है। अगर वो सफल हो जाएगी तो इसी धरना पर हम सारे भाई उठ के जाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, शांतिपूर्वक हम धरना दे रहे हैं। अभी तो सभी कहा जा रहा है कि अभी जो प्रशासन है, यहाँ जितना भी पुलिस प्रशासन है, वो तो अभी शराब के फेर में है, शराब के चक्कर में है। तो ये कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज एक बात बता रहे हैं, ये ना कोई पार्टी का मंच है। अभी ये जो अभी हम लोग मंच जो लगाए हुए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता का मंच है। तो अभी तो कहा जा रहा है कि अभी जो घूम रही है, मतलब जितना भी पीछे भाग रहे हैं, मतलब शराब माफियों के पीछे भाग रहे हैं सब प्रशासन। तो इसके बारे में कैसे मालूम चलेगा? अभी तक 3 चोरियां हुआ है। आप थावे में भी देखे, मशरक में भी देखे और छपरा में भी देखे। बस यही कहेंगे कि उसको पकड़ने के साथ साथ इसको भी पकड़ा जाए, चोर को पकड़ा जाए, डकैत को पकड़ा जाए। अगर आप पकड़ रहे हैं शराब माफिया को तो शराब माफिया को पकड़िए। छोटे मोटे गरीब उरीब आदमी है उसको पकड़ते हैं। दूसरा चीज, वो भी खराब है, पीना खराब है, ठीक है, चलिए आप पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोग को भी पकड़िए। जो चोरी कर रहा है, जो डकैती कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, उसको भी पकड़िए। उस समय कम से कम आंख अपना मूंद के मत रखिए। मशरक पूछता है मशरक कि जब राम जी बगल में, थाना के बगल में सुरक्षित नहीं है तो मशरक के जनता का क्या होगा? इतना बड़का धार्मिक चीज जो ठेस पहुंचा है सभी हिंदुओं का या राम भक्तों को, इस पर कार्रवाई करते करते आपका 4 दिन हो गया, एक आम पब्लिक का मर्डर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? पूछता है मशरक, सवाल मशरक पूछता है। कम से कम तेजी में उसको किया जाए, उद्भेदन किया जाए और बरामद कीजिए। हम लोग सरकार के साथ देंगे इसको बरामद करने के लिए। खोजिए, जहाँ खोजिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। हम कोई डिस्टर्ब करने का काम नहीं करेंगे। न हम लोग रोड पर दंगा करने जा रहे हैं, न हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, वो भी लोग काम करें और पकड़ के लाएं। यानी अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक धरना किया जा रहा है। पर जनप्रतिनिधि थे अभी जो मशरक के उप चेयरमैन के, जो आप आगे एक बार घुमा कर दिखाइए कि यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। इन लोग का कहना है कि जो प्रशासन है, जो 200 वर्ष पुरानी जो मूर्तियां हैं अष्ट धातु का, राम लक्ष्मण और सीता का, वो बरामद करे प्रशासन, क्योंकि प्रशासन अभी जो है विफलता नजर आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मंदिर के बारे में, मशरक के बारे में? कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद।